नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक अप्राकृतिक बुखार की, मतलब उस जानलेवा गर्मी की जो हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे फैक्ट से करते हैं जो शायद सुनने में अजीब लगे। क्या कोई यकीन करेगा कि अहमदाबाद और दिल्ली जैसे शहर अब सऊदी अरब और यूएई के शहरों से भी ज्यादा गर्म हो गए हैं? जी हाँ, ये सच है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये हो कैसे रहा है और भारत के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हीट वेव आखिर होती क्या है। क्या हर गर्म दिन हीट वेव होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हीट वेव को तब घोषित किया जाता है जब किसी भी इलाके का तापमान अपने औसत से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाए। मतलब अगर मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री और तटीय इलाकों में 37 डिग्री को पार कर जाए तो समझिए ये एक मौसम की इमरजेंसी है, सिर्फ एक गर्म दिन नहीं। अब सवाल ये है कि हमारे शहर इस तरह प्रेशर कुकर क्यों बनते जा रहे हैं? इसके पीछे दो बड़े वैज्ञानिक कारण हैं। पहला है हीट डोम इफेक्ट। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बर्तन पर ढक्कन लगा दिया हो। एक हाई प्रेशर सिस्टम गर्म हवा को ऊपर से ट्रैप कर लेता है, उसे कहीं जाने ही नहीं देता, और नतीजा गर्मी एक ही जगह कैद होकर बढ़ती रहती है। और हमारे शहरों के साथ ठीक यही हो रहा है। वे एक प्रेशर कुकर बन गए हैं। और तो और भारत के उत्तर में जो हिमालय है वो एक दीवार की तरह काम करता है, इस फंसी हुई गर्म हवा को और भी ज्यादा ट्रैप कर लेता है। और दूसरा कारण है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। और ये वो समस्या है जो काफी हद तक हमारी अपनी बनाई हुई है। यहाँ मुंबई का एक हीट मैप देखते हैं। एक तरफ आरे फॉरेस्ट जैसा हरा भरा इलाका है और दूसरी तरफ एयरपोर्ट के रनवे जैसा कंक्रीट का जंगल। फर्क साफ है। कंक्रीट गर्मी को सोखता है और रात भर छोड़ता रहता है, जबकि पेड़ पौधे इलाके को ठंडा रखते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो ये गर्मी सिर्फ मौसम का हाल नहीं बताती, इसका सीधा असर हमारी जेब पर और हमारी सेहत पर भी पड़ता है। एक आंकड़ा देखिए, भारत के 75% लोग जो काम करते हैं वो सीधे सीधे इस गर्मी की चपेट में हैं। सोचिए उन किसानों के बारे में, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बारे में। इनकी प्रोडक्टिविटी पर कितना बुरा असर पड़ता होगा। और जब प्रोडक्टिविटी गिरेगी तो अर्थव्यवस्था पर असर तो पड़ेगा ही। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक इस गर्मी की वजह से भारत की जीडीपी में 4.5% तक की गिरावट आ सकती है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसे और आसान तरीके से समझते हैं। हीट वेव से हर साल करीब $126 बिलियन का नुकसान होता है। ये रकम इतनी ज्यादा है कि इससे केंद्र सरकार का पूरा शिक्षा बजट दोगुना किया जा सकता है। सोचिए जरा। पैसे का नुकसान तो है ही, लेकिन इसका जो इंसानी पहलू है वो और भी डरावना है। डिहाइड्रेशन, थकावट से लेकर जानलेवा हीट स्ट्रोक तक। इसके अलावा खेती पर भी इसका सीधा असर है। गर्मी से गेहूं के दाने सिकुड़ जाते हैं, जिससे पैदावार 15 से 25% तक गिर सकती है। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? बिल्कुल है। अच्छी बात यह है कि इस समस्या के समाधान मौजूद हैं और मुश्किल भी नहीं है। सबसे पहली बात, हमें आंख बंद करके पश्चिम की नकल करना बंद करना होगा। जो आर्किटेक्चर ठंडे देशों में काम करता है वो हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। मिसाल के तौर पर ये कांच की इमारतें। न्यूयॉर्क जैसे शहरों में ये ठीक हैं, लेकिन मुंबई की 40 डिग्री की गर्मी में ये एक डबल सन इफेक्ट पैदा करती हैं। मतलब ये सूरज की गर्मी को सड़क पर वापस फेंकती हैं, जिससे बाहर का तापमान और बढ़ जाता है। तो फिर क्या किया जाए? देखिए, कुछ बहुत ही सरल और असरदार उपाय हैं। पहला, छतों को सफेद रंग से पेंट करना। इसे कूल रूफ कहते हैं। ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और अंदर का तापमान कम कर सकता है। दूसरा, सड़कों के किनारे और डिवाइडर पर स्थानीय पेड़ पौधे लगाना। और तीसरा, छतों पर बगीचे बनाना, जिन्हें ग्रीन रूफ कहते हैं। सरकार के लेवल पर भी एक क्लियर एक्शन प्लान बनाया जा सकता है। छोटे लेवल पर देखें तो पब्लिक के लिए ठंडी जगह बनाना, स्कूल का टाइम बदलना, और लंबे समय के लिए कूल रूफ्स को अनिवार्य करना, अर्बन हीट आइलैंड्स की मैपिंग करना और बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना। और आखिर में प्रकृति की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। ये लाइन देखिए, एक अकेला आम का पेड़ 5 एयर कंडीशनर के बराबर कूलिंग दे सकता है। ये नेचर की अपनी टेक्नोलॉजी है। तो सवाल अब हम सब के सामने है कि क्या हम सिर्फ गर्मी की शिकायत ही करते रहेंगे या आने वाले कल के लिए छांव लगाने में भी मदद करेंगे?